सभी सम्मानित दोस्तों का दिल से बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार और उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें स्वस्थ व निरोग रखने में सहायक होगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपने फैमिली का सदस्य बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वो भी जानकारी अपनाएं और अपने पूरे परिवार को स्वस्थ व निरोग बनाएं। दोस्तों, हमें प्रोत्साहित करने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय या कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए मित्रों, पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश और उसके बाद जानते हैं जो आज हमारे देश की सबसे बड़ी बीमारी है शुगर। शुगर को कैसे हम घर बैठे बिना पैसे को ठीक करें। जी मित्रों, आज आप लोगों को एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसका पेड़ आपके घरों के आसपास पाया जाता है। नए रिसर्च में आया है कि इसकी कुछ पत्तियां अगर कुछ दिन आप खा लेते हैं तो पूरा अस्थायी रूप से जड़ से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, इस पर हम विस्तृत चर्चा करते हैं। पहले एक उपदेश को सुनते हैं। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देख शिष्य चिंतित हुए कि कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं है। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज वह कौन मौन क्यों बैठे हैं, आज इतने शांत क्यों बैठे हैं, क्या शिष्यों से कोई गलती हो गई है। इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या वह अस्वस्थ है, पर बुद्ध मौन रहे। तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। वह व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली। इसी बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, वह अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती है। यह सुनकर शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले, हाँ, वह अछूत है। इस पर कई शिष्य बोले, हमारे आश्रम में जात पात का कोई भेद ही नहीं, फिर वह अछूत कैसे हो गया। तब बुद्ध ने समझाया, आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति प्रायः मानसिक हिंसा कर बैठता है। इसीलिए तब तक वह क्रोध में रहता है जब तक अछूत है, तब तक वो अछूत है, और जब तक वह क्रोधी बना रहेगा उसे अछूत माना जाएगा। इसीलिए उसे कुछ समय एकांत में खड़े रहने दीजिए। क्रोधित शिष्य भी बुद्ध की बातें सुन रहा था। पाश्चाताप की अग्नि में तप कर वह समझ चुका था कि अहिंसा ही मनुष्य का महान कर्तव्य व परम धर्म है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी क्रोध ना करने का प्रण ले लिया। इससे हमें क्या सीख मिलती है मित्रों? आशा यह है कि क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और पश्चाताप उसे बाद में होता है, जिसका कोई लाभ ही नहीं मिलता है। इसीलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है और उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन और मन और धन तीनों की हानि होती है। क्रोध ज्यादा हानिकारक कोई वस्तु और है ही नहीं। इससे ज्यादा हानिकारक कोई और वस्तु नहीं। दोस्तों, जब भी हमें क्रोध आए तो दोस्तों 2 मिनट के लिए किसी भी कीमत पर हमें शांत रहना चाहिए। चाहे अगला आदमी मुंह से अग्नि ही क्यों ना उगल रहा हो, उसे सुनते जाइए, सहते जाइए। 2 मिनट अगर आपने उस समय अपने आप को रोक लिया तो दोस्तों आप बहुत बड़े अनर्थ से बच सकते हैं। या क्रोध आ रहा है तो वहां से हट जाइए, 2 मिनट के लिए सिर्फ हटिए। ये क्रोध सिर्फ 2 मिनट के लिए ही आता है। 2 मिनट बाद जब आप शांत हो जाएंगे और अगला आदमी भी शांत हो जाएगा,
तब देखिएगा आपको एक अच्छी अनुभूति होगी, और उस समय जो बहुत बड़ी घटना घटने वाली होती है वो रुक जाएगी। तब आप सोचिए, कभी आप सोचिए, जो आज हजारों लोग जेल में पड़े हुए हैं या हजारों लोग जो हैं, ये क्रोध के कारण ही है। ये 2 मिनट का उनका क्रोध, वो किसी को मर्डर कर देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं, जिसकी वजह से जेलों में सालों साल उनको गुजारना पड़ता है, सिर्फ 2 मिनट। तो दोस्तों, इस उद्देश्य का यही विचार का यही उद्देश्य है कि 2 मिनट के लिए अपने आप को चाहे वहां से हट जाइए, चाहे अपने आप को शांत कर लीजिए। ये आपके भविष्य के लिए, आपके पूरे परिवार के भविष्य के लिए अति उत्तम समय होगा। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं आज वह कौन सा उद्देश्य है, स्वास्थ्य से संबंधित कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों सब लोग जानते हैं आज हमारे समाज में ब्लड शुगर एक महामारी का रूप लेते जा रहा। 15 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा, 25 साल का, स्त्री पुरुष सब लोग इसकी चपेट में आ जा रहे हैं। आखिर क्या कारण है? अगर हम कारण पे जाएं तो बहुत सारे कारण है, एक कारण नहीं है। लाइफ स्टाइल, खान पान, हमारी दिनचर्या और हम अपने आप को जो निष्क्रिय कर रहे हैं, ना तो हम योगा कर रहे हैं, ना तो ध्यान कर रहे हैं। ये सारे बहुत कारण है दोस्तों, ये सारे बहुत कारण है। इन सब कारणों को हटाकर आप अपने आप को 2 घंटे का समय दीजिए। 2 घंटे का, मैं तो कहता हूँ सिर्फ 5 बजे सवेरे से 7 बजे 2 घंटे का समय जिसने अपने आप को दे दिया, वह भविष्य में कभी बीमार नहीं पड़ेगा। बस यही 2 घंटे आप दे दीजिए। अब इस 2 घंटे को देने के लिए आपको रात 10 से 11 बजे तक सो जाना है। निश्चित कर लीजिए मैं 10 से 11 बजे सो जाऊंगा और 5 से 6 घंटे की नींद ही काफी है। अब 2 घंटे उठने के बाद, तुरंत 5 बजे उठने के बाद 4 से 5 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास जो पी सकते हैं, मिनिमम 1 लीटर से 1.25 लीटर तक पानी पी लीजिए, गुनगुना पानी। इसको सब पी सकते होने के बाद आप निकल जाइए पार्क में, खेतों में, वहीं पे 2 घंटे आपको बिताना है। इस 2 घंटे में आप नंगे पांव मॉर्निंग वॉक कीजिए। एक चीज याद रखिएगा, नंगे पांव पक्की रोड पर मत करिएगा, बाकी सब जगह करिए। अब नंगे पांव वही मॉर्निंग वॉक जब करेंगे तो दोस्तों मॉर्निंग वॉक कम से कम 5 से 6 किलोमीटर, इसमें आपका हार्ट बहुत तेज पंप करेगा और ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो तेज होगा। फ्लो जब तेज होगा तो आपके शरीर में तेज खून का संचार होगा, जिससे नसों में कहीं जमा हुए कचरे निकल जाएंगे। और वहीं पे आपको ध्यान, योगा, मेडिटेशन 2 योगा जरूर करना है। अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, कपालभाति 20 से 25 मिनट दोनों करने, आधा घंटा से 40 मिनट अनुलोम विलोम। जितने ज्यादा करेंगे दोनों, उतने आप दोस्तों स्वस्थ रहेंगे। वहीं पे करने के बाद कुछ और मेडिटेशन कर लीजिए। अब ऊपर जो सूर्य की धूप आप निकल चुकी है, इस सूर्य की धूप में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों कहने का सीधा सा मतलब है 2 घंटे का समय आप अपने आप को दीजिए, 5 से 7, कभी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। इसके लिए आपको बचने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। इसकी वीडियो चैनल पर पड़ी है, आप देख सकते हैं। प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा आपको अगर स्वस्थ और निरोग रहना है। खाना खाने के, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज आपको करना होगा। और सबसे जो बड़ी बात है दोस्तों, सबसे बड़ा जो काम है, चिंता मुक्त जीवन बिताइए। एकदम वर्तमान में जीजिए, खुशियां मनाइए दोस्तों। ये आप खुशियां इस बात का मनाइए कि आपको मनुष्य का जन्म मिला है, मानव का जन्म मिला है। इस मानव के जन्म को ऐसे मत व्यर्थ जाने दीजिए। एक अपनी अलग पहचान बनाइए। क्या आप बनना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं शुगर होने के प्रमुख कारण क्या प्रमुख कारण है। अब इसमें तो ये तो बहुत सारे कारणों से होते हैं, लेकिन कुछ कारण ये भी होते हैं जैसे इंसुलिन की कमी, परिवार में किसी व्यक्ति को डायबिटीज होना, बढ़ती उम्र, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज न करने की आदत, हार्मोन्स का असंतुलन होना, हाई ब्लड प्रेशर, खाना खाने की गलत आदत,
पैंक्रियाज का सही ढंग से काम ना करना, मोटापा, पित्त, कफ दोष और का बिगड़ जाना, आपकी गलत दिनचर्या, ये सारे प्रमुख लक्षण है। ये सारे प्रमुख लक्षण है। आपका वात पित्त जब बिगड़ जाता है, ये प्रमुख लक्षण है। दोस्तों, वात, आपका शरीर 3 दोष से बना है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, ये तीनों जब आपके असंतुलन होते हैं, बिगड़ जाते हैं, तभी आपके शरीर में कोई मर्ज होता, अन्यथा नहीं होता। एक कारण होता है। दूसरा, जब हमारा शरीर निष्क्रिय होता है, हम कोई एक्सरसाइज योगा नहीं करते, तब भी मेरे शरीर में कोई मर्ज होता है। और जो सबसे बड़ा फैक्टर है दोस्तों, वो भी है हम जो आज गलत खान पान है, सोने की आदत, जागने की आदत, ये सारी आदतें हमें बीमार बना रहे। इन आदतों को आप हटाइए और एक जो प्राकृतिक नियम है, प्राकृतिक नियमों का आप पालन कर लीजिए। सोने, खाने, जागने, सबका नियम आप चेंज कर दीजिए। 1 महीने के बाद आपके शरीर में एक करिश्माई बदलाव होगा दोस्तों। और जो सबसे बड़ा कारण ये भी है, जैसे हमारे शरीर को पोषक तत्व सही मात्रा में नहीं मिल पा रही है। पोषक तत्वों का एक बैलेंस बनाइए कि हमारे शरीर को सही मात्रा में पोषक तत्व मिले। इसके लिए आप एक अच्छी सी डाइट चार्ट बनाइए, डाइट प्लान बनाइए कि मैं इसको फॉलो करूंगा। अरे अपनी शरीर है दोस्तों, 24 घंटे में 2 घंटे 3 घंटे अपने ऊपर आप बिताइए, अपने ऊपर। तो जब 2 से 3 घंटे आप अपने खान पान, उठने बैठने सारे में बिताएंगे, तो दोस्तों उसी हिसाब से आपका शरीर निरोगी रहेगा, तो आप कभी कभी एक्स्ट्रा काम भी कर लेंगे। जितने स्वस्थ रहेंगे उतने एक्स्ट्रा आप काम कर लेंगे। अब दोस्तों आप ये जान गए, चलिए आज हम उपचार की अब बात कर लेते हैं। तो दोस्तों एक उपचार में पत्ती बताने वाला हूं। इस पत्ती को आप कुछ दिन तक खाना है, आपका स्थायी रूप से ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको दोबारा ठीक ही ऐसे बना रहे, फिर दोबारा ना हो, तो दोस्तों कुछ उसके लिए भी उपाय बताएंगे। इसको हमेशा आप लेते रहना। और दोस्तों जब एकदम ठीक हो जाए, आपका शुगर एकदम पहले की तरह हो जाए, तो दोस्तों तब आपको इन नियमों का पालन करना होगा। अगर आप लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करेंगे, खान पान के नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो ये दोस्तों दोबारा हो सकता है और हो जाएगा। ये रोग आपके ऊपर डिपेंड है। आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं कि आप इसको फिर दोबारा लाना चाहते हैं। अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो जितने नियम हम बता रहे हैं, सारे नियमों का आपको पालन करना है। उसमें कुछ मेहनत नहीं लगेगी, सिर्फ अपने आप को उसका पालन करना है। तो दोस्तों इसमें हम चर्चा थोड़ा सा बाद में करेंगे। सबसे पहले हम आपको उपाय बता देते हैं। दोस्तों आज जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं, एक काशमर्द का पेड़ होता है, काफमर्द, जिसे संस्कृत भाषा में काशमर्द कहते हैं, हिंदी में कसौदी कहते हैं। और इसका वनस्पतिक नेम है केसिया ऑक्सीडेंटलिस। वनस्पतिक नेम है केसिया ऑक्सीडेंटलिस। इसे अंग्रेजी में कहते हैं द नेग्रो कॉफी, द निग्रो कॉफी इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो दोस्तों इसकी कुछ पत्तियां खाना है। अब इसको कैसे आप पहचान करेंगे ये भी बता दें। आपने कसौदी, ये जो काफमर्द है, आपके घरों के आसपास देखा होगा। यह झाड़ी नुमा होता है। बारिश के मौसम में खाली जमीन या कूड़े करकट में कसौदी अपने आप उग जाता है। प्राय इसे लोग बहुत ही बेकार झाड़ी समझते हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही है। कसौदी के सेवन से शरीर को बहुत अधिक लाभ होता है। कसौदी के कई सारे औषधि गुण भी है। क्या आप अगर ये जानना चाहते हैं कि कसौदी एक जड़ी बूटी भी है और रक्त विकार, हृदय विकार, साधारण खांसी, कुक्कर खांसी जैसी बीमारियों में कसौदी के इस्तेमाल के फायदे हैं। इतना ही नहीं, सूजन, पेट के रोग, डायबिटीज, पीलिया, बवासीर आदि रोगों में भी इसके औषधि गुण के लाभ मिलता है। दोस्तों आयुर्वेद में कसौदी के गुण के बारे में कई सारी अच्छी बातें बताई गई जो आपको जानना बहुत जरूरी है। आप बुखार, हिचकी की समस्या, गले के रोग, कान की बीमारियों में कसौदी के औषधि गुण के फायदे ले सकते हैं। आप कुष्ठ रोग और वीर विकार में भी कसौदी के लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों आइए इसके कुछ फायदे के बारे में जान लेते हैं। आपने जान गए पेड़ की कैसे पहचान करना है। फिर भी दोस्तों हम एक कम्युनिटी डाल देंगे, उस कम्युनिटी में उसके दोस्तों इमेज डाल देंगे, इमेजेस आप देख करके, उसके फूल को देख करके, उसके पेड़ों को देख करके, उसके पत्तियों को देख करके आप आसानी से पहचान सकते हैं।
नहीं तो दोस्तों आप गूगल पे सर्च करेंगे कसौदी का पेड़ तो कसौदी के पेड़ के पूरे इमेज आपके सामने आ जाएगी, जिसे आप देखकर आसानी से पहचान सकते हैं, या आपके घर में कोई बुजुर्ग होगा इसे पहचान लेगा आसानी से। चलिए इसके हम फायदे के बारे में बात कर ले, कितने कितने सारे इसके फायदे हैं। फिर हम बात करते हैं कि शुगर में इसे कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों इसके फायदे की बात करें, शुगर को जड़ से ठीक करने की शक्ति रखता है, आंखों की बीमारी को दूर करता है, कान दर्द में सहायक है, कंठमाल रोग में भी सहायक है, खूनी बवासीर के इलाज में उपयोगी है। दोस्तों आपकी आवाज अगर बैठ गई है तो उसमें भी काम करता है, खांसी के लक्षणों में भी काम करता है, कुक्कर खांसी में भी ये सहायक है, सुजाक रोग को ठीक करने में सहायक है, हिचकी की समस्या को दूर करने में सहायक है, सांसों से संबंधित सभी बीमारियों में सहायक है, पेट रोग में भी सहायक है, पेचिश के इलाज में सहायक है। आपको दोस्तों पेचिश रोग है तो उसमें भी इसका ले सकते हैं, मूत्र विकार में भी सहायक है, कब्ज को भी दूर करता है, सामान्य प्रसव में भी मददगार है, वीर विकार को भी ठीक करने की शक्ति रखता है, पीलिया के इलाज में भी सहायक है, फाइलेरिया हाथी पांव रोग को भी ये ठीक कर देता है, नाव बाल रोग में भी सहायक है, मिर्गी के इलाज में भी इसका उपयोग होता है, दांत खाज खुजली सफेद रोग चर्म रोग मानसिक विकार टाइफाइड फीवर शारीरिक कमजोरी सूजन को कम करना कीड़ों को काटने के इलाज में भी उपयोगी है, बिच्छू के डंक मारने के इलाज में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इतने सारे प्रयोग है। अब आप और किस मर्ज में कैसे यूज करना चाहते हैं आप हमें पूछिए, उस मर्ज के लिए हम बताएंगे कैसे प्रयोग करना है। तो दोस्तों सारे मर्जों के बारे में कैसे प्रयोग करना हम बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। हम यहाँ पे सिर्फ आज शुगर में कैसे प्रयोग करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों शुगर में आपको इसे खाने के लिए लेना है 4 पत्ती। 4 पत्ती आपको खाना है सुबह शाम, 4 पत्ती सुबह 4 पत्ती शाम को, खाना खाने के 1 घंटा के पहले या खाना खाने के 2 घंटे के बाद गर्म पानी से इसकी 4 पत्तियां ऐसे चबा के गुनगुना पानी आप पी सकते हैं, या इसका आप काढ़ा बना के पी सकते हैं, जैसे भी आपको इसे खाना है। 4 पत्ती सुबह 4 पत्ती शाम, सिर्फ 5 दिन। 5 दिन खाने के बाद अपना शुगर आप चेक करवा लीजिएगा। दोस्तों सबके पास मशीनें हैं, आप चेक करवा लीजिएगा। अगर शुगर नॉर्मल वैल्यू पे आ जाए, खाना खाने के बाद 140, खाना खाने के पहले 100, तो दोस्तों आप जान लीजिए कि नॉर्मल वैल्यू पे है, तो इसकी पत्ती को कम कर दिया जाएगा। अगर इससे डाउन हो जा रहा है तो दोस्तों आप थोड़ा सा गुड़ खा लेंगे, फिर नॉर्मल पे आ जाएगा। अगर इससे डाउन हो 4 पत्ती सुबह शाम 5 दिन, उसके बाद दोस्तों 5 दिन के बाद इसके डोज को कम कर दिया जाएगा। एकाएक नहीं छोड़ना है, नहीं तो फिर एकाएक आपका शुगर अटैक कर जाएगा। फिर 2 पत्ती सुबह शाम 5 दिन तक, फिर आपको चेक करवाना है। फिर 1 पत्ती सुबह शाम 5 दिन तक, फिर 1 पत्ती रोज खाना है 5 दिन तक, फिर 1 पत्ती अतरे दिन, 1 दिन छोड़कर, यानी 5 दिन का आपको रेशियो बनाना है। फिर 1 पत्ती अतरे दिन खाएंगे, फिर 1 पत्ती आप तीसरे दिन खाएंगे, हफ्ते में 2 दिन, फिर 1 पत्ती हफ्ते में 1 दिन खाएंगे। ऐसे ऐसे करके इसे धीरे धीरे बंद कर देंगे, इसे धीरे धीरे बंद कर देंगे। इसी स्टेप में खाना है। आपका स्थायी रूप से जब आराम हो जाए, आपका नॉर्मल वैल्यू पे आ जाए, तो दोस्तों उसके बाद आपको क्या लेना है हमेशा के लिए जिससे ठीक हो जाए। त्रिफला चूर्ण लेना है 100 ग्राम, मेथी का चूर्ण लेना है 100 ग्राम, जामुन की गुठली का चूर्ण लेना है 100 ग्राम, इंद्र जव आता है दोस्तों, जब पंसारी की दुकान पर जाएंगे या जड़ी बूटी की दुकान पर जहां लेंगे वहीं सब मिल जाएगा। इंद्र जव लेना है 100 ग्राम। ये सारे लेने हैं 100-100 ग्राम। इसका आप चूर्ण भी ले सकते हैं, मार्केट में मिलता है। अगर आप चूर्ण नहीं लेना चाहते हैं, क्वालिटी बेस का बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये सारे साबुत ले लेना। साबुत लाने के बाद इसे अच्छी तरह से सुखा देना। सुखाने के बाद इसका सारा पाउडर बना लेना। पाउडर बनाने के बाद आप कैसे लेना है, 2-2 चम्मच सुबह शाम, 2-2 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से खाना खाने के 1 घंटे पहले या खाना खाने के 2 घंटे के बाद। और इससे सबसे बेटर होगा खाना खाने के 1 घंटे बाद पहले।
खाना खाने के 1 घंटे पहले आप लेंगे तो इसको आप बराबर ऐसे ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जब दोस्तों आपका शुगर मेंटेन हो जाए तो इसे भी आप बंद कर सकते हैं, या एक एक चम्मच सुबह शाम करिएगा। एकाएक कोई भी दवा मत छोड़िएगा, 2 चम्मच के बजाय एक एक चम्मच सुबह शाम, फिर एक एक चम्मच अल्टर डे, 1 चम्मच एक बार, ऐसे हफ्ते में 1 बार करके इसे धीरे धीरे छोड़ दीजिएगा। और जब फिर आपका शुगर एकदम मेंटेन हो जाए, आपको लगे कि आपका शुगर पूर्ण रूप से सही हो गया है, तो दोस्तों आप अपनी एक्सरसाइज कभी कम मत करिएगा। जो हमने बताया प्रकृति के नियमों का, देखिए मित्रों, स्वास्थ्य से बड़ा कुछ नहीं है। जब आपका शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा तो आपको दोस्तों काम करने में भी मजा आएगा, आपका शरीर हरदम चमकता रहेगा, आप स्वस्थ मालूम देंगे। और जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आपको कभी बुढ़ापा आएगा ही नहीं, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। बुढ़ापा क्यों आता है? जब हमें कोई ऐसी बड़ी बीमारी हो जाती है, उस बीमारी से हमारा शरीर टूट जाता है, निखर जाता है, व्यस्त हो जाता है दोस्तों, तब होता है। तो हमारे शरीर में कोई बीमारी ना हो, तो दोस्तों इसीलिए हमें पहले से कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। हमेशा हमें योगा एक्सरसाइज करना चाहिए, ये सारी चीजें करना चाहिए। अब दोस्तों एक उपाय और बताते हैं कि आप कभी बीमार भी ना हो, छोटी बड़ी कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं आएगी। सिर्फ 10 रुपए 15 रुपए अपने ऊपर खर्च करिए। अब आपको जब ये सारी चीजें आप कर लिए, आपका ब्लड शुगर एकदम मेंटेन हो गया, अब आपके शरीर को जान डाल देगा। जो मैं बताने जा रहा हूं आपके शरीर में निखार ला देगा। दोस्तों आपको दूध लेना है 1 गिलास, कम से कम 300 ml, 300 ग्राम दूध लेना है। दूध अगर आपको गाय का मिल जा रहा हो, वो भी देसी गाय का, साहिवाल जर्सी का नहीं है, तो दोस्तों ये अमृत है, अमृत, जिसे अमृत कहते हैं। तो दोस्तों 1 गिलास दूध लेना है, उसमें डाल देना है दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच डाल करके उबाल लीजिएगा। ये दोस्तों बहुत ही कमाल की चीज है। दालचीनी में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, दूध में सारे विटामिन पाए जाते हैं, आप जानते हैं। अगर इसकी और शक्ति आप बढ़ाना चाहते हैं, इसकी और शक्ति, तो दोस्तों इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल दीजिएगा, आधा चम्मच, 2 ग्राम के लगभग, बहुत बड़ी चम्मच नहीं, छोटी चम्मच। तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर डाल के इसे उबाल दीजिएगा। उबालने के बाद रात को खाना खाने के बाद सोते समय आप इसे पी लीजिएगा। इसे पी लीजिएगा तो दोस्तों आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। हल्दी में कैरक्यूमिन टाइप का एक तत्व पाया जाता है जो कैंसर के सेल को आसानी से मार सकता है। बाकी विश्व में ऐसी कोई दवा नहीं है जो कैंसर के सेल को मार सके। तो दोस्तों कहने का मतलब आपको कैंसर भी नहीं होगा। तो सारे 3 उपाय हमने बताया, पत्ती का बताया कैसे कर्मवाइज करना है, दूसरा हमने बताया वो चूर्ण बना के रख लीजिए, इससे आपको खाना है। तीसरा दोस्तों ये दूध वाला फार्मूला अपनाना है। दूध वाला आपको शुगर है नहीं है तो भी आप इसका ले लीजिए, हरदम स्वस्थ और निरोग रहेंगे। अगर आपके पास गाय नहीं है तो मित्रों मैं यही कहूंगा, पूरा हमारा देश एक गाय जरूर रख ले, देसी गाय, देसी गाय रख लेंगे। कुत्ता तो 40,000 50,000 का आप पालते हैं, कुत्ते से तरह तरह की बीमारियां भी होती है, लेकिन गाय आपके घर में रहेगी, उससे बीमारी भी नहीं होगी। उसका मूत्र तो अमृत है, गाय का घी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत से भी बढ़कर है। दूध, मूत्र, उसके दही, जो भी आप है, सब कुछ अमृत से बड़ा है। तो हम सारे मित्रों से यही निवेदन करेंगे, सब लोग एक गाय जरूर रख लें, एक गाय। तो दोस्तों आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। चलिए दोस्तों एक बात जरूर जाते जाते आप लोगों से शेयर करेंगे, जो सीक्रेट है। सीक्रेट ये है कि आप अपने 3 दोषों को मेंटेन कर लीजिएगा, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। अगर आपके वात, पित्त, कफ तीनों दोष बैलेंस में रहेंगे तो आपको भविष्य में कोई बीमारी नहीं होगी। अब वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष क्या है, इससे संबंधित वीडियो चैनल पर पड़ी है, आप देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको जानकारी लेना है तो आप हमें बताएंगे, दोबारा हम वीडियो बना देंगे या आपको बता देंगे दोस्तों। तो आप इन तीनों चीजों को मेंटेन करेंगे तो शुगर क्या, कैंसर क्या, कोई भी बीमारी आपको नहीं होगी। ये हमें आप नोट कर लीजिए। उसके लिए प्राकृतिक नियमों का, खाना खाने के नियमों का, पानी पीने के नियमों का आप पालन करेंगे तो तीनों देश मेंटेन रहेंगे।
तीनों दोष मेंटेन रहेंगे। इन 3 नियमों का भी पालन कर लीजिए तो तीनों दोष मेंटेन हो जाएंगे, और तीनों दोष जब बिगड़ते तभी आपके शरीर में रोग होता है। इस पे तो चर्चा हमारे एक वीडियो में कर ही चुके हैं। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही और एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।